पारद शिवलिंग और शालिग्राम का पूजन और उसकी क्या महत्वता है। पारद महादेव के, पारद की उत्पत्ति कैसे हुई। पारद यानी पारा, पारद की उत्पत्ति कैसे हुई, पारे की उत्पत्ति कैसे हुई। महादेव शंकर के, महादेव के वीर्य से मानी जाती है। पारद की जो उत्पत्ति है महादेव के वीर्य से मानी जाती है, इसलिए शास्त्रकारों ने उसे साक्षात शिव माना है। और पारद लिंग का सबसे अधिक महत्व बता करके इससे दिव्य और परम दिव्य बताया है। शुद्ध पारद संस्कार द्वारा बंधन करके जिस देवी देवता की प्रतिमा बनाई जाती है वह स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। याग भट्ट के मतानुसार जो पारद शिवलिंग का भक्ति सहित पूजन करता है उसे तीनों लोकों में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। पारद लिंग का दर्शन महापुण्य का दाता है। इसके दर्शन से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और करोड़ों गौ दान करने से एवं हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह पारद शिवलिंग का पूजन करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिस घर में पारद शिवलिंग का नियमित पूजन होता है वहाँ सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कमी उस घर में नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई वहाँ परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ पारद शिवलिंग होता है वहाँ रिद्धि और सिद्धि महालक्ष्मी देवी का वास होता है। साक्षात भगवान महादेव भी वास वहीं करते हैं। इसके अलावा वहाँ का वास्तु दोष भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और प्रत्येक सोमवार को पारद शिवलिंग पर अभिषेक करने से जो भी तंत्र प्रयोग होते हैं, जो भी मंत्रों के प्रयोग होते हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण में महादेव का कथन है, लिंग कोटि सहस्रास यत् फलम सम्यगर्चनातः तत्फलम कोटि गुणितम रस लिंगार्चनात् भवेत। अर्थात करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कई करोड़ गुना फल पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन से प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पारद शिवलिंग की जितनी महत्ता बताई जाए, जितना गुणगान किया जाए, बहुत कम पड़ेगा। उसी प्रकार से शालिग्राम जी का भी है। शालिग्राम जी नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले एक चिकने अंडाकार पत्थर के, जिसमें एक छिद्र होता है, जो एक पाषाण होता है उसमें छिद्र होता है, और उस पाषाण के अंदर शंख चक्र गदा और पद्म प्रकृति के अपने आप बने हुए थे, प्रकृति के द्वारा बने हुए होते। उसको कोई मानव निर्मित नहीं माना जाता है, वह प्रकृति बनाती है। शंख चक्र गदा और पद्म वजन में वह भारी होते हैं, गोल होते हैं, कहीं कैसे लंबे आकार के होते हैं। तरह कुछ पत्थरों पर सफ़ेद रंग की गोल गोल धारियाँ भी चक्र के समान पड़ी होती है, उसको ही शालिग्राम कहा गया है। शालिग्राम रूपी शिला की बटिया विष्णु के रूप में पूजन की जाती है। तुलसी का जो विवाह होता है वह शालिग्राम के साथ ही होता है। अब आजकल शालिग्राम दुर्लभ होते जा रहे हैं, बहुत कम जगह पे मिलते हैं, मंदिरों में भी नहीं रहते हैं। तो फिर उनकी जगह छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी, उनका पूजन किया जाता है और तुलसी के साथ उनका भी विवाह कर दिया जाता है, जबकि शालिग्राम के साथ में तुलसी का विवाह होता है। शालिग्राम को एक विलक्षण मूल्यवान पाषाण माना गया है। विलक्षण है, दुर्लभ हो गया है, बहुत मूल्यवान हो गया है, जिसका वैष्णव जन बड़ा सम्मान करते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि जिस घर में शालिग्राम ना हो वह घर श्मशान के समान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में शालिग्राम शिला विराजमान रहा करती है उस घर में समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ होता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है और वह शुद्ध होकर के अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। पूजन करने वाले को समस्त भोगों का सुख प्राप्त होता है। शालिग्राम को समस्त ब्रह्मांड भूत नारायण यानी विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। भगवान महादेव ने स्कंद पुराण में कार्तिक मास में शालिग्राम का महत्व वर्णित किया है। प्रति वर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं, हमारी माताएं बहनें तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह धूमधाम से करती है।
उनके लिए कपड़े, यज्ञोपवीत, स्वर्ण, रजत, भोजन, नैवेद्य, फल अर्पित करती है। और हमारे वैष्णव परिवार में इस विवाह के बाद ही विवाह उत्सव शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में अध्याय 21वें में उल्लेख मिलता है कि जहाँ शालाग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं, स्वयं हरि विराजमान रहते हैं। और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर के भगवती महादेवी लक्ष्मी भी वहीं भगवान के चरण की सेवा करती है। शालिग्राम शिला की पूजन करने से ब्रह्महत्या जितने भी आदि पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और छत्राकार शालिग्राम राज्य देने की, छत्राकार भी शालिग्राम जी होते हैं, वह राज्य देने की तरह प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता रखते हैं। विकृत, फटे हुए, खंडित, शूल के नोक के समान, शकट के समान पीलापन लिए हुए भग्न चक्र वाले शालिग्राम दुख देते हैं, दरिद्रता लाते हैं, व्याधि होती है, हानि के कारण बनते हैं। अतः इन्हें में घर में नहीं रखना चाहिए। पुराण में तो यह भी कहा गया कि शालिग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर स्वतः छिड़कता है, जो अपने ऊपर जल छिड़कता है, वह समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके जो फल प्राप्त होता है वह शालिग्राम के जल को छींटने से ही स्वयं प्राप्त हो जाता है। शिला की उपासना करने से चारों वेद के पढ़ने तथा तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला को जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य का और पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि शालिग्राम के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवताओं के दर्शन की अभिलाषा रखेगा तो देवताओं के दर्शन भी अवश्य प्राप्त करता है। उसे जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, जरा यानी बुजुर्गावस्था, व्याधि यानी बीमारियां, जन्म, मृत्यु, इनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु काल के समय जो इसका जलपान कर ले तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को चला जाता है। और शालिग्राम पर चढ़ी हुई तुलसी पत्र जो उसको ग्रहण कर ले या तुलसी जो चढ़ा दे उसके ऊपर, उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन शालिग्राम पर चढ़ी हुई तुलसी अगर कोई हटाता है, उसको दूर करता है या उसको विलग करता है तो वह दूसरे जन्म में उसकी स्त्री उसका साथ नहीं देती है, उसका परित्याग करती है, उसके साथ धोखा करती है, उसके साथ छल करती है। इसलिए शालिग्राम पर जो तुलसी चढ़ी हो उसको कभी विलग ना करे। शालिग्राम और तुलसी और शंख, इन तीनों को जो व्यक्ति सुरक्षित रूप से रखता है और जो इनका सम्मान करता है, शिवलिंग का जो सम्मान करता है, उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं।